मैं तो ये डेडलॉक के हवाले से आपसे जानना चाह रही हूँ कि ये जो मुज़ाकरात की एक बड़ी उम्मीद से बनी थी कि पाकिस्तान की दोनों बड़ी जमातें या कम अज़ कम इसमें सारी और दीगर जमातें भी हैं वो बैठेंगी, कोई मसले का हल निकलेगा, पार्लियामान के ज़रिए से निकलेगा। फिर क्या हुआ कि ये डेडलॉक आ चुका है अब मुज़ाकरात में? कि मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है ना वो मेरा जो एनालिसिस है कि जो उन्होंने कहा है कि जी हम इन राइटिंग में मुतालबा जो है नहीं देंगे, हम ज़बानी कलामी वो बात करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि वो कल अगर फर्ज करें कोई ऐसी बात होती है, मुज़ाकरात खुदा न खास्ता जो है वो नाकाम हो जाते हैं, तो वो अपने मुकरने की पॉसिबिलिटी को जो है ना वो सेव कर रहे हैं कि ताकि हम मुकर जाएं कि हमने तो ये नहीं कहा था। अगर वो सब कुछ राइटिंग में दे देंगे तो फिर तो एक सबूत हो जाएगा कि इन्होंने ये फेवर्स मांगी थी या मुज़ाकरात इन नुकात के ऊपर किए थे। तो उस चीज को, उस एक वापसी के रास्ते जो है वो अपने मसदूद नहीं करना चाहते, जो है वो मुकरने के रास्ते जो है वो मसदूद नहीं करना चाहते, जिससे उनकी नीयत का फतूर आपको सामने नजर आ रहा है। अदरवाइज अगर मुज़ाकरात करने हैं और एक टेबल पे आप बैठ गए हैं, एक अच्छी इब्तदा हुई है, आप अगर 4 की जगह 2 मुज़ाकरात रखना चाहते हैं, वो भी एक स्टेप फॉरवर्ड है। तो फिर 2 मुतालबा जो है इन राइटिंग में दे दें। और जो भी मुतालबात है मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर ये मुतालबात पिछली जो तारीख थी जिसके ऊपर मिले थे दोनों डेलीगेशन जो है, अगर दे दिए होते तो मेरे ख्याल है बात आगे बढ़ होती है और बढ़ जाती है, और मैं और आप यहाँ टीवी पे बैठ के जो है स्पेकुलेशन ना कर रहे होते, ये काइट फ्लाइंग ना कर रहे होते, एक मुस्तनद सी सूरत हाल जो है वो सामने आई होती। तो खैर साहब, हुकूमत क्यों चाहती है कि तहरीरी तौर पर मुतालबात हों? 2 मुतालबे उनके वाजे हैं। वो कह रहे हैं 26 नवंबर 9 मई पे कमीशन बना दे, असीरान की रिहाई जो है वो चाहते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए से रिहाई हो? मुझे इस बात का इल्म नहीं है, क्योंकि मैं कोई एक्टिवली इन मुज़ाकरात में शामिल नहीं हूँ। मैं उनका हिस्सा नहीं हूँ इन मुज़ाकरात का। और वो मुझे जो अपनी पार्टी की जानब से, मीडिया की जानब से कोई चीज़ें जो मिलती हैं, वो उनकी मेरी इंफॉर्मेशन जो या इस वक्त जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ उसके बेसिस वही हैं। अदरवाइज मुझे डायरेक्टली उन मुज़ाकरात में क्या हो रहा है, क्या गुफ्तगू हो रही है, लेकिन एक अच्छा स्टार्ट था। मैंने जो नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर भी ये बात कही। हालांकि मुझे इस मुज़ाकरात का मुखालिफ समझा जाता है, मैं नहीं, मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात जो है वो हर हाल में होने चाहिए। हर जो जैसे भी हालात हों, जितने भी हालात मनफी हों, मुज़ाकरात का जो है ना वो सिलसिला जारी रहना चाहिए। कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। बात करना, अगर जो है बातचीत के रास्ते मसदूद हो जाएं, वो जो है रास्ते बंद हो जाएं, तो फिर जो है सिचुएशन एग्रीवेट होती है, सिचुएशन जो है संभलती नहीं है। मैं इस पे बिलीव करता हूँ। लेकिन अगर आपकी नीयत खराब है और आप ये चीज जो चीज आप जबानी कह रहे हैं, अब मीडिया पे कह रहे हैं, वो चीज जो है आप इन राइटिंग देने में तैयार नहीं है, उसमें क्या तामुल है आपको? मैं स्वाय इसके के इंटेंट जो है उसमें कोई ना कोई फतूर जरूर है। मतलब इसके अलावा मुझे और कोई वजह नजर नहीं आती कि एक बड़े क्लियर कट मुज़ाकरात हैं। मेरा ख्याल है बैरिस्टर गौर साहब ने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा, और भी जो लीडरान है पीटीआई के, वो इस बात के ऊपर जो है कमेंट करते रहे हैं। तो अगर ये बात आगे बढ़ानी है तो फौरी तौर पे कर, अदरवाइज लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है जोड़ी जा रही हैं 20 जनवरी से, जब सदर जो है अमेरिका के वो हल्फ उठाएंगे, और उसके बाद जो है ये नई पोजीशन लेंगे पीटीआई वाले। जो जो उनका ख्याल है कि हमें, ये ख्याल है उनका उनका एक काइट यानी फ्लाइंग कर रहे हैं कि ये हमें अमेरिका से इमदाद मिलेगी, बरतानिया से इमदाद मिलेगी, और उसके बदले में क्या वो सौदेबाजी कर रहे हैं, पाकिस्तान के असासों की वह सौदेबाजी कर रहे हैं, क्या सौदेबाजी कर रहे हैं? ये अमेरिका में बैठे हुए लोग जो है लाजमी तौर पे ये यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी कोई ना कोई तो ब्लेसिंग्स होंगी। तो वो उस चीज का इंतजार कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि 20 जनवरी से कबल जो है ना कोई
सॉलिड जो है पेशरफ्त जो है वो नहीं होगी। वो 20 यानी जनवरी के आपका बाद के ख्याल है जो हालात हैं उनको हम्म, मद्देनजर रख के ये मुज़ाकरात जो है जारी रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे।